नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 9 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग, आलू की बिक्री बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक आशा की किरण जो है निकलकर सामने आई है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसानों को उनसे रूबरू होने का सबसे उचित मौका है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर आलू में अच्छी पकड़, अच्छी मजबूती और अच्छी ग्राहकी बनने से नए से लेकर पुराने आलू में चमक देखने को मिल रही है। ये चमक 50 या 100 रुपए की नहीं है, ये चमक है हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के हौसलों की। और किसान साथियों, जब हौसले मजबूत होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आलू की कीमतों पर पड़ता ही पड़ता है। इस समय पर ग्राहकी और आलू का उठान अच्छी मात्रा में होने से मंडियों के मंसूबे ध्वस्त हो रहे हैं। मंडियां जानबूझकर मंडियों में या तो गाड़ियों की संख्या ज्यादा बता रहे हैं या फिर आलू की बिक्री रेटों को गिराकर बता रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां मंडी में चल रही है उससे आप लोगों को रूबरू होने से वंचित रखा जा रहा है। दरअसल किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में फड़ों पर जो बैलेंस कट्टा पुराने आलू के, हल्के आलू के कट्टों का था, वो सिमट कर 5 से 6 हजार कट्टों का रह गया है। और ऐसे में जितना भी आलू मंडी में आ रहा है वो बाकायदा इज्जत से बिकना शुरू हो गया है। साथ ही नए आलू में भी करंट जो है इस समय पर देखने को मिल रहा है। ये अकेले दिल्ली आजादपुर मंडी की स्थिति नहीं है, वरन किसान साथियों जयपुर में भी यही स्थिति बन चुकी है, यही स्थिति कानपुर में बन चुकी है, यही स्थिति समस्तीपुर बिहार पटना में बन चुकी है, यही स्थिति किसान साथियों भोपाल में बन चुकी है, यही स्थिति गुजरात में है, यही स्थिति महाराष्ट्र में है और यही स्थिति किसान साथियों कर्नाटका में है। साउथ में तो सभी को पता है कि आलू जो है अच्छे रेटों पर बिक रहा है। तो ऐसे में आप लोगों ने जितना धैर्य रखा, जितना संयम का परिचय दिया, तो उसका फल भी अब आप लोगों को मिलना धीरे धीरे जो है शुरू हो जाएगा। अब किसान साथियों, यदि हम नए आलू को लेकर टिप्पणी करें तो नया आलू इस समय पर कोई प्रेशर में नहीं है। हालांकि कुछ लोग जो आलू जगत से जुड़े हुए माहौल खराब करने में लगे हुए हैं, वो लगातार मंडियों में गाड़ियों की संख्या को ओवर ड्राफ्टिंग करते हुए आप लोगों को डर और घबराहट के साए में हमेशा रखना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को आलू के सही रेट मिलने पाए। इन लोगों का एक ही मकसद होता है, जितना भी कमाएं वो हमारी जेब में जाए और जितना गवाएं वो किसान गवाएं। अब किसान साथियों, जिस तरीके से मंडी में गाड़ियों की आवक हो रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि कोई भी आलू, चाहे वो पुराना हो या नया हो, प्रेशर में नहीं है। इसका बानगी किसान साथियों, आप जो है खुद जो नजदीकी मंडी के आसपास रह रहे हैं वो किसान डेली अपडेट कर रहे हैं, और साथ ही जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी डेली जो है अपडेट जो है हो रहे हैं। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों नए आलू की 50 से 55 गाड़ियों की आवक है, पुराना आलू तो सिमट ही गया। अब ऐसा ही हाल जयपुर मंडी में है, कंडीशन कमोबेश कानपुर मंडी में है। अब ये तो एक स्पष्ट हो गया है कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल को खराब करके आलू को रेटों को दबाए रखना चाहते हैं, ताकि 2026 में आलू की कीमतें इसी स्तर पर रहें और वो जो स्टॉक करें 10,000 कट्टों का या कोई 1 लाख कट्टों का स्टॉक करता है तो उसे जो है आलू 200-300 रुपए प्रति कट्टा जो है मिल जाए। किसान साथियों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट ये भी है कि जो नया आलू है वो क्षेत्रफल में जो है काफी कम लगा है, और जो भी लगा है उसकी वानगी आप सभी के सामने आ रही है। यानी 2024 के मुकाबले अगर 2025 में देखते हैं तो छोटी जो निचले स्तर की मंडियां होती हैं उनमें अभी तक नया आलू नहीं आ पाया है। अब उन मंडियों में नया आलू नहीं आ पाया, उनमें पुराना आलू ही आज भी बदस्तर 20 से 25 रुपए किलो तक बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नए आलू का आडंबर है वो एक फर्जी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भाई जब इतना, अगर ये लोग बोल रहे हैं कि इतना आलू आ रहा है तो छोटी मंडियों में भी तो दिखना चाहिए।
तो इसका मतलब यह है कि ये सब जो है एक फर्जीफिकेशन यानी फर्जीवाड़ा जो है इस समय पर किया जा रहा है। अब भवैन मंडी है या फिर नई मंडी है या किसान साथियों जहां पर ये दिखाया जाता है कि फर्रुखाबाद में आज 10,000 कट्टों की आमदनी हो गई, ठटिया में इतनी कट्टों की आमदनी हो गई, रिकॉर्ड हो गई या ये हो गया। किसान साथियों आज किसी भी मंडी में 1200 कट्टा से ज्यादा की आमदनी नहीं है, बल्कि नीचे ही चल रही है। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, माहौल जो खराब करना है, तो कोई 16,000 कट्टे लिखता है, कोई 20,000 कट्टे लिखता है, जिससे किसानों को नुकसान हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि अगर हम नए आलू को भी देखें तो किसान साथियों सुबह से ही लूट मची हुई है। यानी कि आप समझिए 4 बजे से मंडियां खुलती हैं और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो बढ़िया क्वालिटी के माल होते हैं, चाहे उनमें पुराने आलू हो चाहे वो नए आलू हो, सब 7 बजे तक जो है उठ जाते हैं। उसके बाद में सभी को पता है क्या बचता है, चीजन बचती है। आप कभी मंडी गए हो तो आपको एहसास हो कि भाई हम इस चीज को खरीदारी करने गए थे लेकिन वहां पर बढ़िया चीज नहीं मिली। ये अक्सर इन मंडियों में यही होता है। अब किसान साथियों जो लगातार मंडियों से जुड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि 50-55 ताजा गाड़ी आ रही है और वो 12-1 बजे तक बिक रही है। तो फिर घबराहट का मतलब ही क्या है? ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे आप लोगों को बचना चाहिए। इसके साथ ही किसान साथियों साउथ मंडियों की तरफ चलते तो साउथ मंडियों में पुराने आलू यानी 37-97 आलू की धूम मची हुई है। चेन्नई की मंडी की बात करें या फिर किसी अन्य मंडी की बात करें, कोई भी मंडी 24 रुपए किलो से नीचे नहीं है, सब 24 रुपए किलो से ऊपर जो है इस समय पर बिक रही है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों को पुराने आलू के भी अच्छे रेट इस समय पर प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर, कुछ कोल्ड स्टोरेज पर दलाली चरम पर है, वो लोग खुद ही अपने लिए खरीद रहे हैं। कोई 250 रुपए में लिखा रहा है, कोई 300 रुपए में लिखा रहा है। सीधी सीधी बात मैं आप लोगों को बता दूं, वर्ष 2025 में किसानों को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिकों और आड़तियों ने इस साल जमकर लूट मचाई, जमकर चांदी काटी और वर्ष 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि जब किसानों को आलू के लागत मूल्य तक के लिए जूझना पड़ा और व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिकों और आड़तियों ने चांदी काटी। किसान साथियों बात करते हैं आप लोगों के लिए साउथ की कुछ मंडियों के भाव की। तो देखिए किसान साथियों साउथ में सबसे पहले हम हुबली मंडी चलेंगे। कर्नाटक में 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आज की डेट में भी आलू बिक रहे हैं। बेलगावी की मंडी में आगरा के आलू किसान साथियों 24 से 26 रुपए किलो। मैसूर की मंडी में किसान साथियों आगरा के आलू 25 से 27 रुपए किलो। मांडिया की मंडी में 28 से 30 रुपए किलो। धारवाड़ की मंडी में 24 से 26 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी में 22 से 24 रुपए किलो। वारंगल की मंडी में 20 से 22 रुपए किलो। निजामाबाद में 24 से 26 रुपए किलो। करीमनगर में किसान साथी 24 से 26। महबूब नगर में 21 से 23 रुपए किलो। आदिलाबाद की मंडी में किसान साथियों 25 से 26 रुपए किलो। सिद्धपेट की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। कोयंबटूर की मंडी में किसान साथियों 24 से 27 रुपए किलो। किरोड़ की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो। चेन्नई की मंडी में 21 से 23 24 रुपए किलो। तिरछी की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। मदुरई की मंडी में 22 से 26 रुपए किलो। तुरुवेलवेड़ी की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो। विजयवाड़ा सबसे प्रमुख मंडी लॉन्ग डेस्टिनेशन में और किसान साथियों यहां पर आलू बिक रहे हैं 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी में आगरा के आलू बिक रहे हैं 27 से 28 रुपए किलो, बढ़िया टॉप क्वालिटी। विशाखापट्टनम में 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। वारंगल की मंडी में 32 से 24 रुपए किलो, 22 से 24 रुपए किलो। खम्मम की मंडी प्रमुख मंडी है किसान साथियों, ये यहां पर आलू बिक रहे हैं 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। तिरुपति की मंडी में 24 से 28 रुपए किलो। चित्तूर की मंडी में 23 से 26 रुपए किलो। नागपट्टनम की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। नमक्कल की मंडी में 28 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं किसान साथियों 21 रुपए किलो से। बात करें रामनाथपुरम की तो किसान साथियों 20 रुपए किलो से लेकर 22-24 रुपए किलो। सीलम की मंडी 22 से 26 रुपए किलो। चेंगलपट्टू की मंडी 24 से 26-27 रुपए किलो। कोडलूर की मंडी 24 से 28 रुपए किलो। कृष्णागिरी की मंडी में किसान साथियों 23 रुपए किलो से लेकर 27 रुपए किलो की दर पर आलू बिक रहा है। कोट्टायम की मंडी में 30 से 32 रुपए किलो। कोझिकोड की मंडी में 28 से 30 रुपए किलो। तो ये स्थितियां साउथ में पुराने आलू की आगरा कोल्ड की चल रही हैं। यानी कि आलू के दाम मंडियों में काफी अच्छे हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेजों पर आप लोगों की नाक में दम जो है किया जा रहा है। आप लोगों से सस्ता आलू जो है छिड़ाने के प्रयास किया जा रहा है और ये सब हो रहा है। जिस दिल्ली आजादपुर मंडी को तो आप गहनता से देखते हैं
क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक जमकर बड़ी मात्रा में किसान साथियों हो रहा है। सोशल मीडिया के सहारे दिल्ली आजादपुर मंडी किसानों के लिए खलनायक और मंडलियों किसान विरोधी लोगों और दलालों के लिए नायक जो है बनकर जो है उभरी है। आज हर कोई दिल्ली आजादपुर मंडी को लेकर, अरे दिल्ली आजादपुर मंडी में यह रेट आलू बिक रहा है, इससे ज्यादा हम तुमको नहीं दे पाएंगे, और इसी की आड़ में आप लोगों से 250, 300, 400 में आलू छुड़ाया जा रहा है और उसे साउथ में लोड करके अच्छा फायदा जो है इस समय पर कमाया जा रहा है। यानी कि आप ये सोचिए कि हम जो हैं, क्योंकि आप लोगों की भी कमी होती है कि दिल्ली आजादपुर मंडी, व्यापारियों की कमी होती है दिल्ली आजादपुर मंडी, कमी होती है कोल्ड मालिकों की दिल्ली आजादपुर मंडी, लेकिन आप लोगों की कमी यह है कि आप ज्यादा तवज्जो देते हैं तो कोल्ड मालिक व्यापारी मिलकर आप लोगों को दिल्ली आजादपुर मंडी का भय दिखाकर सस्ती दरों पर आलू जो है खरीद लेते हैं। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी एशिया की प्रमुख मंडियों में एक थी, लेकिन आज ये दलालों की मंडी बन चुकी है। यहां पर किसानों की नहीं वरन दलाली की मंडी जो है चरम पर है। किसान साथियों देखिए, साउथ की मंडी में फुल तेजी है, कोई भी गिरावट साउथ की मंडी में नहीं है। जितने भी हमारे जूट के किसान हैं, जितने भी आगरा मंडल यानी जो राजधानी बोला जाता है 37-97 आलू की, उसके किसान हैं, तनिक भी आप लोगों को हिचकिचाहट नहीं लेनी है। अगर आप लोगों का कोल्ड दिसंबर और जनवरी तक चल रहा है तो आप लोगों को आलू के अच्छे दाम मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि नया आलू प्रेशर में नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की देन है, जिसे हवा बनाया जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया, बाकी जमीन पर नए आलू का कोई प्रेशर नहीं है। आप देखिए, आपकी नजदीकी मंडी में जब नया आलू नहीं है तो फिर नया आलू गया कहां? और जो कहते हैं कि क्षेत्रफल में ज्यादा लगा है, वो अपनी बर्बादी का सितम खुद ही ढो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब में आलू ज्यादा है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे ज्यादा है। ज्यादा उन्हीं की दिमाग में भरा हुआ है जिनके पास में खाने तक के लाले पड़े हो, उनके पास जेब में 1 रुपया नहीं है, तो वो तो हल्ला मचाएंगे मचाएंगे, क्योंकि रीत क्या जाने फटे पाम की लोग होती हैं। इसके साथ ही किसान साथियों, यदि हम गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में इस समय पर आलू की कीमतें जहां शुगर फ्री की डाउन है, जहां हाइब्रिड आलू की डाउन है, जहां बंगाल में आलू की कीमतें डाउन है, तो गुजरात में आलू की कीमतें स्थिर जो है बनी हुई हैं। यदि हम आजाद आपकी इन मंडियों की बात करें, अहमदाबाद या सूरत या बड़ौदा की या भरूच की, तो किसान साथियों आलू की कीमतें जैसे कि पुखराज आलू है, अहमदाबाद से लेकर सूरत, बड़ौदा, जामनगर, भरूच में 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। ख्याति आलू किसान साथियों 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो। बादशाह आलू की बात करें किसान साथियों, प्रमुख सभी मंडियों की बता रहा हूं, 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो। कोलंबो आलू किसान साथियों 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। लौकर आलू किसान साथियों, सभी गुजरात में तो लौकर की शॉर्टेज है, 36 रुपए किलो तक की दर पर किसान साथियों गुजरात में बिक रहे हैं। इसके साथ ही किसान साथियों आप लोगों को मुंबई मंडी की बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी इस समय पर कुछ अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। हम मुंबई मंडी को देखते हैं तो मुंबई मंडी में आलू की कीमतें 15 रुपए किलो तक चल रही हैं, नीचे में 10 रुपए किलो तक चल रही हैं। यदि हम पूना मंडी की बात कर लेते तो पूना मंडी में 12 रुपए किलो से लेकर 15 चल रही है, तो हम इन्हें इक्वल मान सकते हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग में भरी हुई है। लेकिन महाराष्ट्र की अलग भी मंडी है, जैसे नंदुरबार की मंडी है, नागपुर की मंडी है, नासिक की मंडी है, और भी कई मंडियां हैं। यहां पर पुराना आलू 37-97 काफी अच्छे रेटों पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। जैसे कि हमारे नागपुर के कुछ आड़ती जो है मिलने वाले हैं, उन्होंने बताया टॉप क्वालिटी अगर माल आ जाए तो 20 से 22 रुपए किलो है, हल्का तो बिक ही रहा है 14, 15, 16, 17 जो बिक जाए वो तो। और उन्होंने एक नई बात भी किसान साथियों बताई कि जो आगरा अलीगढ़ बेल्ट से जो शुगर फ्री आलू है वो यहां पर जो है जूट के कट्टों में आ रहा है, यानी कि प्लास्टिक की पैकिंग जो जूट चिप्सोना या सूर्या की होती है उसमें ना आकर वो जो है माफिया जो आलू का व्यापार जो करते हैं दलाल, वो लोग उसे पलटी कर रहे हैं जूट के कट्टों में, और जूट के कट्टों में भर भर के यहां पर भेज रहे हैं, जिससे बेंगलोर की मंडी दबी हुई है, महाराष्ट्र की कुछ मंडियां दबी हुई हैं, बाकी सब जगह ओवरऑल ओके की रिपोर्ट है। बाकी ये जो जितनी मंडियां हैं इनमें शुगर फ्री आलू जो है जूट के कट्टों में जाकर भर के भेजा जा रहा है, जिससे दिक्कतें जो है आ रही हैं। और इसके साथ ही किसान साथियों महाराष्ट्र के बाद में अगर हम एमपी की तरफ निकलते हैं तो एमपी में भी आलू की कीमतें जो है अच्छी इस समय पर चल रही हैं, 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक नया आलू जो है किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। यानी आप मानिए कि आलू के अगर अच्छे दाम लेने हैं तो एमपी सबसे बेस्ट पड़ रहा है। एमपी में दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कोई भी यूट्यूबर नहीं है। अब जब कोई भी यूट्यूबर नहीं है
तो यहाँ पर सोशल मीडिया भी जो है तुल्य पड़ी हुई है और देखिए आलू की कीमतें अच्छी जो है इस समय पर मिल रही हैं। जहां जहां यूट्यूबर का बोलबाला है वहीं वहीं किसान साथियों आपका नुकसान जो है हो रहा है। चाहे आप ठटिया मंडी देखिए, कानपुर मंडी देखिए, फर्रुखाबाद देखिए, या फिर आजादपुर देखिए, या फिर जयपुर देखिए। यानी कि जो लोग का काम होता है हमें किसानों के बीच में जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी देने का, वही किसान साथियों ढपोर संघ बन के 2-3 हजार रुपए वीडियो बनाने के आड़तियों से मिल जाते हैं, उनका जो है गुणगान करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनका नंबर शो ऑफ करते हैं, जिससे उन लोगों का तो फायदा होता है लेकिन किसानों का वो जो है नुकसान कर देगा। भाई 3,000 रुपए या 4,000 रुपए वीडियो बनाने के आड़तिया दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं से तो निकालेगा, तो वो किसानों की जो है वो कर लेता है। यानी रेट तो किसानों को ये बता देता है भाई 12 रुपए किलो तक बिक रहा है, किसान बड़े उसमें आ जाते हैं, चलो 12 रुपए किलो से बिक रहा है, 600 रुपए का ये हो गया वो हो गया, और वहां पर जाके देखते हैं जैसी गाड़ी लगती तो 5 रुपए 6 रुपए किलो का, यानी कि 50% का सीधा नुकसान जो है आड़तिया किसानों का कर देता है। अब किसान ठगा सा महसूस करते हैं क्योंकि ऐसे लोग जो आड़तियों का प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें भविष्य वक्ता बना लेते हैं, वही किसान साथियों सबसे बड़ा नुकसान जो है उनकी वजह से हो जाता है। अब बात करते हैं किसान साथियों, ठगों की मंडी एशिया में सबसे बिगेस्ट मंडियों के नाम से जानी जाती है, वो है दिल्ली आजादपुर मंडी। किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में हर उस आड़त पर जहां पर ये आलू की बिक्री होती है, अब तो रंगा बिल्ला सब एक हो गई, यानी कि ईमानदार और दलाल सब एक सुर में जो है किसान साथियों बोल रहे हैं। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों हम लगातार देख रहे हैं कि गाड़ियां जितनी आती हैं उतनी तो ठीक, लेकिन 40-50 गाड़ी एक्स्ट्रा दिखाई जाती हैं, जिससे किसानों के अंदर डर और घबराहट हमेशा बना रही। यह किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की रिपोर्ट है। आप देखिए इसमें अगर आप इन्हें काउंट करते हैं तो 140 गाड़ी किसान साथियों काउंट होती हैं, जैसे चिपसोना की 19 है, सूर्या की 17 है, संबल से नई की 12 है, नई की 62 गाड़ियां, स्टोर से 18 गाड़ियां, एलआर की 3 गाड़ियां, नई एलआर की 8 गाड़ियां, डायमंड की 1 गाड़ी है। तो इस प्रकार ये गाड़ियां बैठती हैं 140। लेकिन किसान साथियों यहां पर देखने वाली बात यह है कि 187 गाड़ी यानी कि 140 में 47 गाड़ी ऐड और की गई हैं और इन्हें किसान साथियों 187 टोटल जो है बना दिए। और किसान साथियों एक इससे वो लिख रहा है एक शांति एक साथ तो 147 गाड़ी बढ़ा ही दी है, तो 187 गाड़ी बन गई। यानी कि अगर आप देखें कि दिल्ली आजादपुर मंडी को जो रिपोर्ट बनाता है आवक की या बैलेंस की, किसान साथियों पल्लेदार होते हैं और पल्लेदार मेहनत मजदूर वर्ग से आते हैं, उन्हें तो हर कोई जमा देता है। यानी कि आप देखते हो ना गरीब की लुगाई पूरे गांव की बौझाई, तो यह हालत पल्लेदारों की होती है जो गाड़ियों की काउंटिंग जो है सुबह ही करने जो है लग जाते हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं और किसान साथियों गाड़ी 140 है, 47 आड़तियों ने बढ़ा दी, अब इसे कर दिया 187 गाड़ी। अब किसान साथियों देखने वाली बात यह है कि आप लोग कितने समझदार हैं, आप अपनी विवेक का उपयोग करते हैं कि नहीं करते। अभी 187 गाड़ी 40 गाड़ी ऐड करके 47 गाड़ी 140 में ऐड करके 187 बनानी, और जैसे ही ये वीडियो बनाने वीरेंद्र सिंह राणा पहुंचेगा या वो पहुंचेगा, इनमें से एक भी आवाज नहीं उठाता भाई 140 गाड़ी हैं, ये 47 क्यों बढ़ाई गई। अब 147 जब 47 बढ़ाकर 187 की गई तो किसान साथियों इसमें भी 20-30 गाड़ी एक्स्ट्रा और ऐड कर देंगे आड़तियां जो है वीरेंद्र सिंह राणा की, कि ये देखिए बाहर जाम में फंसी हुई हैं या रास्ते में चल रही हैं। जो यार बताइए कोहरा पड़ नहीं रहा, ठंड पड़ नहीं रही, ट्रैफिक जाम नहीं है, तो गाड़ी फंस कहां से गई। लेकिन वीरेंद्र सिंह राणा चोर दलाल इस पे आवाज नहीं उठाता है कि ये 147 गाड़ी तुमने इसमें 140 में ऐड करके 187 बना दी, और उसमें भी 30-40 गाड़ी और रास्ते में, यानी कि 250 गाड़ी का बंद जो है हर दिन जो है एक बनाकर तैयार कर देता है। इसको दिखाने का मतलब यह है कि आप लोग अगर विवेक और बुद्धि का प्रयोग करें तो आप लोग ऐसे चिलांडू टाइप के लोगों से सवाल जवाब कर सकें कि ये देखिए ये तुम कर क्या रहे हो। और अगर भैया किसान अपना ही बर्बादी उनके हाथों में सौंप चुके हो तो भैया कुछ भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है। मैं बैलेंस को हटा के बात करूंगा किसान साथियों। चिपसोना की 19 गाड़ी है, 12 गाड़ी बैलेंस है, यदि 12 को निकालना तो 7 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 17 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है, 8 को निकालना तो 9 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 18 गाड़ियों की आवक है, 14 गाड़ी बैलेंस है, 14 को निकालना तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 3 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस थी, 2 को निकालना तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। यानी किसान साथियों दोनों बेल्ट से मिलाकर पुराने आलू की आज महज ताजा गाड़ी मात्र 22 पहुंची है। बताने के लिए तो कोई कितना भी बता दे, ये ओरिजिनल रिपोर्ट, इस पर आप लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप भी इस तरीके से हमारी तरह एनालिसिस किया करें तो आप लोग कभी भी सस्ती दरों पर आलू ना बेच पाए।
आप लोग भी तर्क वितर्क करने वाले बने, आप भी सवाल डालने वाले बने, और आपको आलू के अच्छे रेट लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन आप लोगों के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क करने से आप लोगों की इज्जत नहीं जाती, वरन आप लोगों का हौसला बढ़ता है और सामने वाला नीचा देखता है। अगर आप तर्क वितर्क नहीं करेंगे तो आप उल्टा नीचा देख जाएंगे, क्योंकि ये सारे मिले हुए होते हैं। नए की किसान साथियों 62 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 13 गाड़ी बैलेंस थे पंजाब की, तो अगर 13 को निकालने तो 49 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए संबल की 12 गाड़ी है, नए एलआर की 8 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। यदि हम उस चीज को देखें कि 140 गाड़ियों की आवक है, 55 बैलेंस है, तो 140 में से 55 निकालने तो 85 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। अगर हम फर्जीवाड़े से चलते हैं, जो दिल्ली आजादपुर मंडी के ठगिया कर रहे हैं, 47 गाड़ी बढ़ाकर 187 कही गई है, तो अगर हम 187 में से 55 को निकाल दें किसान साथी, तो 132 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। यानी कि ये बॉलग्रस है, ओवर ड्राफ्टिंग करते हुए 187 गाड़ी बनाई है। 140 में कितनी जोड़ी गई? 47 गाड़ी। अब आप समझिए 50-50 गाड़ी जो है उसमें जोड़ी जा रही है, यानी फर्जी तरीके से, तो फिर उसका मंडी का तो भैंसा बैठना ही बैठना है। लेकिन किसान साथियों, भगवान आप लोगों के साथ है। सुबह 4 बजे से ही मंडी में अच्छी खासी ग्राहकी, अच्छी खासी पैरोकारी, अच्छी खासी बिक्री होने से गाड़ियां जो है धड़ाधड़ जो है बिक रही हैं, चाहे नए आलू की हो चाहे पुराने आलू की हो। आप लोगों को घबराना नहीं है। बस मैं आप लोगों से यही कहता हूं हर बार, क्या अगर आप जितना दबोगे दुनिया उतना ही दबाएगी, जितना उछल के रहोगे, तर्क वितर्क करोगे, उतना ही आप अपने आलू के सम्मानजनक रेट ले लोगे। चलिए भावों को लेकर बात कर लेते हैं। तो चिपसौना चंदौसी का 500 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। संबल के चिपसौना किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। अलीगढ़ के चिपसौना किसान साथियों एक ही रेट बिक रहे हैं, तो संबल और अलीगढ़ के 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा। सूर्या की बात कर लेते हैं। चंदौसी के सूर्या किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा। अगर हम बात कर लेते हैं संबल के सूर्या की, तो किसान साथियों 550 से 600। अलीगढ़ के सूर्या ये भी यही रेट बिक रहे हैं, 500 से 700, 600, 650 रुपए प्रति कट्टा। बात कर लेते हैं किसान साथियों हाइब्रिड आलूओं की, तो हाइब्रिड आलू 200 से 250, 300 रुपए प्रति कट्टा। 37-57 में कोई बढ़िया लॉट आ जाए तो 300 से 400 रुपए कट्टा। ये सुगर फ्री की बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं नए आलू की तरफ चलते हैं, तो नए आलू में भी किसान साथियों यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। ऊना का आलू 580 रुपए से लेकर 620 रुपए प्रति कट्टा। माछीवाड़ा का आलू 520 से 550 रुपए प्रति कट्टा। होशियारपुर का आलू 480 से लेकर 520 रुपए कट्टा। संबल के नए आलू 640 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिली है। एक गाड़ी बिकी है 700 रुपए प्रति कट्टा। गुवाहाटी में नया आलू पहुंच रहा है किसान साथियों 17 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर यह बिक रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों ठटिया मंडी की, तो 400 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा सफेद आलू बिक रहा है। और लाल आलू जो पुखराज है वो 600 रुपए से लेकर 781 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर किसान साथियों हम बात करते हैं कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में आज जो है अमूलचूल परिवर्तन आलू के भावों में हुआ है। हॉलैंड आलू 10 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो। सिंदूरी आलू किसान साथियों 10 से 11-12 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 9 से 10 रुपए किलो। कंचन आलू 8 से 10 रुपए किलो। चिपसोना आलू किसान साथियों 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। 37-97 के भाव भी 8 से 11 है। हाइब्रिड आलू किसान साथियों 4 से 5 रुपए किलो। गुल्ला आलू की कीमत है वही चल रही है 3 से 4 रुपए किलो की दर पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो नया आलू जो है कोई दबाव जो है बना नहीं पा रहा है। पुराने आलू की अच्छी खासी डिमांड जो है निकलकर सामने आ रही है। सिर्फ धैर्य एवं संयम बरतने वाले किसान ही आलू के अच्छे भाव ले पाते हैं। डर और घबराहट में जीने वाले किसान सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। हालांकि वो दूसरों पर आरोप जरूर कर लगाते हैं, लेकिन आरोप उनके व्यर्थ होते हैं। और किसान साथी मैं आप लोगों से यही कहूंगा, पुनः यही कहूंगा कि अगर आप हल्ला उड़ाओगे, अगर आप फर्जीफिकेशन में उलझोगे, यानी क्षेत्रफल बड़ा नहीं है और हल्ला मचा रहे हो, तो इससे कोल्ड स्टोरेज मालिकों को फायदा होगा। वो आप लोगों को लोन और वारदाना प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि कोल्ड भरी जाएंगे। और फिर जो व्यापारी हैं वो जो है आप लोगों से आलू स्टॉक में नहीं लेंगे, वो मंदी में चले जाएंगे कि 200-250 रुपए कट्टा ये बिक रहा है और क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, तो भैया हमारा नुकसान हो जाएगा। वो आपके आलू में हाथ नहीं डालेंगे और फिर 2026 आप लोगों के लिए 2023 से भी बदतर हो जाएगी। इसीलिए अगर आप आलू की कर रहे हैं तो मन से कीजिए और खामखा फालतू की अफवाहबाजी से बचिए। अफवाह से सिर्फ आप लोगों का नुकसान होता है। हालांकि आप इस चीज को देखिए कि अफवाहों के बाजार से आज नए आलू की कीमतें क्या है, और अफवाहों के बदौलत अगर अफवाहें अच्छी तरीके से उड़ाई जाएं और उसमें बल हो तो आलू की कीमतें आसमान छू जाती है। आलू कभी मंडी से नहीं बिकता है। आलू अफवाह और रूमर का बाजार है। जितना पॉजिटिव रूमर उड़ेगा, जितनी पॉजिटिव अफवाहें उड़ेंगी,
उतना ही आलू तेज बिकेगा। जितना नेगेटिव अफवाहें और नेगेटिव रूमर उड़ेगा उतना ही गर्त में आलू जो है चला जाएगा। आलू कभी मंडियों से नहीं बिकता है, सिर्फ रूमर से बिकता है। अगर हमारे दिमाग में तेजी है तो हमें आलू के तेजी के अच्छे दाम मिल जाते हैं। अगर हमारे दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है, नेगेटिवता भरी हुई है, तो हमारा आलू फिक भी जाता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रूमर और पॉजिटिव अफवाह उड़ाइए। आप लोग 2026 में आलू के अच्छे रेट ले लेंगे। अगर नेगेटिवता यही रही, कूड़ा कचरा भरा रहा, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती।